नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था की। और इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। इस मुद्रा व्यवस्था से इसका क्या इफेक्ट रहा और ये मुद्रा व्यवस्था कितनी कारगर साबित हुई, ये सारी बातें आज मैं इसमें बताऊंगा। आज आप लोगों का जो ज्ञान होगा वो काफ़ी बढ़ेगा इससे संबंधित, ऐसा मेरा मानना है। आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था। शेर शाह का जो शासन काल था, शेर शाह के शासन काल में भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक तरीके से ये प्रशिक्षण यानी परीक्षण प्रयोगात्मक काल कहा जा सकता है। उसके मुद्रा सुधार का जो वर्णन है वो इतिहासकार V.A. स्मिथ ने बखूबी किया है। और इस संबंधित इतिहासकार V.A. स्मिथ लिखते हैं कि शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल तक चलती रही और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1835 ईस्वी तक बनी रही तथा जो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। ऐसा V.A. स्मिथ अपने इतिहास की किताब में लिखते हैं शेर शाह की इस मुद्रा व्यवस्था से संबंधित। और उसने अंत में यानी कि जो शेर शाह है उससे संबंधित लिखते हैं कि उसने यानी शेर शाह ने अंत में मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी तथा शुद्ध सोना, चांदी एवं तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो मतलब ये शेर शाह से संबंधित बातें हैं कि भाई उसने शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया था जिनका तौल और आकार निश्चित था। उसके चांदी के रुपए का जो तौल था वो 180 ग्रेन था जिसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। इस प्रकार ये जो इनके चांदी के सिक्के हुआ करते थे इन पर प्राय अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नगरी यानी जो नागरी अक्षरों में भी जो है सुल्तान का नाम अंकित रहता था। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसके जो चांदी के सिक्के होते थे उसमें अरबी और नागरी दोनों अक्षरों में जो सुल्तान था यानी शेर शाह था उसका नाम अंकित रहता था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के जो अतिरिक्त अंकित किए गए थे चिन्ह वो इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी अंकित थे। उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक शाही टकसाल स्थापित किए जहां से सिक्के जारी किए जाते थे। डॉक्टर K.R. कानूनगो लिखते हैं कि उसकी मुद्राओं से स्पष्ट होता है कि उसने विजित प्रदेशों को कितनी शीघ्रता से अपने अधीन किया। अपनी सैनिक विजयों के पश्चात ही उसने भूमि व्यवस्था, मार्गों का निर्माण तथा शाही टकसालों की स्थापना भी की। ये बात कानूनगो लिखते हैं शेर शाह के बारे में। उसके शासनकाल में टकसालों की संख्या 23 हो गई थी, यानी जो टोटल टकसाल थी उसके शासनकाल में, शेर शाह के शासनकाल में वो 23 यानी 23 थी। इस प्रकार शेर शाह ने अपने मुद्रा संबंधी सुधारों को जो है बहुत ही साकार रूप दिया और अपने मुद्रा संबंधी सुधारों द्वारा मुद्रा का स्वरूप एवं तौल निश्चित की। तो इस प्रकार से दोस्तों कहा जा सकता है कि शेर शाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो काफ़ी दुरुस्त थी और शेर शाह ने अपनी मुद्रा संबंधी सुधारों द्वारा मुद्रा का स्वरूप काफ़ी हद तक जो है सुधार दिया था, उसकी तौल भी निश्चित की थी। और उससे पहले जो शासक रहे उनकी मुद्रा व्यवस्था में जो उत्तरोत्तर ह्रास हुआ उसको रोककर उसने अपने सुधारों के द्वारा इस मुद्रा व्यवस्था को एक नवजीवन प्रदान किया। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ शेर शाह की मुद्रा संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझसे जुड़े रहना। मुझे सहयोग देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो।